हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये इस ड्रामा का पार्ट 2 है। अगर उससे पहले आपने इस ड्रामा का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं निंगशी को, जो कि भागते भागते एक जगह पे आती है और सॉरी बोल रही थी कि मैं लेट हो गई। निंगशी वहाँ पे ऑडिशन देने आती है और डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग भी पसंद आती है। ये वही जगह थी जहाँ पे निंगशी की सिस्टर चोनू भी ऑडिशन देती है और वो चाहती थी कि निंगशी ना दे, बट निंगशी ऑडिशन दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शोनू को, जिसके पास वही लड़की होती है जिसने उस दिन निंगशी को बार में बंद कर दिया था और बताती है कि तुम्हारी सिस्टर ने ऑडिशन दे दिया है। ये सुन के तो शोनू उस पर काफी ज्यादा भड़कती है कि तुमने निंगशी को क्यों नहीं रोका, और वो कहती है कि मैंने जो कर सकती थी वो किया, बट फिर हम देखते हैं कि शोनू कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो उसे बताने लग गई थी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओबाओ को, जो कि खाना नहीं खा रहा था। मिस्टर लू का यंगर ब्रदर से मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आते हैं और उसे देते हैं एक लेटर जो कि निंगशी ने उसके लिए लिखा था। इसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए और तुम बहुत अच्छे हो। ये पढ़ के तो शाओबाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट फिर भी खाना नहीं खा रहा था। उसके ऐसे क्यूट से फेस को देख के मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? बट शाओबाओ मिस्टर लू का बेटा था तो काफी जिद्दी होता है। मिस्टर लू अपने यंगर ब्रदर को कहते हैं कि मुझे निंगशी का घर का एड्रेस दो। शाओबाओ तो खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि निंगशी जब अपना दरवाजा खोलती है तो सामने ही मिस्टर लू और शाओबाओ होते हैं। शाओ तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और निंगशी कहती है आप लोग यहाँ पे, और जल्दी से अपने फेस से मास्क उतारने लग जाती है। हम देखते हैं उन सबको साथ में जहाँ पे वो लोग डिनर करने लगे थे। तो निंगशी पूछती है मिस्टर लू क्या आप स्पाइसी खाना खा लेते हो, जिस पे मिस्टर लू तो हाँ बोल देता है और शाओबाओ तो पहले से ही रेडी था। मिस्टर लू से आज के ऑडिशन के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि ऑडिशन तो काफी अच्छा गया। मिस्टर लू से कहते हैं कि तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, और दोनों ही टॉस करते हैं। निंगशी शाओ के साथ भी टॉस करती है और कहती है कि स्पेशली तुम्हारा थैंक यू, अगर उस दिन तुम ना होते तो फिर मैं कैसे बचती। फिर हम देखते हैं कि निंगशी शाओबाओ से काफी सारी बातें करती है एंड फिर उसे स्टोरी भी सुनाती है। उन दोनों को साथ में देख के मिस्टर लू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शाओबाओ निंगशी के काफी ज्यादा अटैच हो गया था एंड वहीं पे सो जाता है। तो मिस्टर लू पूछते हैं कि बेड कहाँ है? निंगशी कहती है बेड। फिर हम देखते हैं कि शाओबाओ सो गया था तो मिस्टर लू उसे निंगशी के बेड पे लिटा देते हैं। बेचारी निंगशी तो नर्वस हो रही थी तो मिस्टर लू कहते हैं कि मैं काउच पे सो जाऊंगा। तो निंगशी कहती है क्या ये कन्वीनियंट रहेगा? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि शाओबाओ को इतनी आसानी से नींद नहीं आती, अगर हमने उसे उठा दिया तो फिर वो सारी रात नहीं सोएगा। जिस पर निंगशी ओके कह देती है और कहती है तो फिर मैं बाहर काउच से सामान हटा देती हूँ ताकि आप सो सको। निंगशी जैसे बाहर जाने लगती है तो दीवार के साथ टकराने वाली थी, बट मिस्टर लू बचा लेते हैं। बेचारी निंगशी एम्बैरस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं शाओबाओ को, जो कि सोया नहीं था बल्कि अपने डैड के साथ प्लान करके आया था एंड एक्टिंग कर रहा था। फिर हम देखते हैं मिस्टर लू को बाहर। तभी वहाँ पे निंगशी आती है। जो प्रोडक्ट निंगशी यूज कर रही थी वो मिस्टर लू का ही था। तो कहती है कि आपकी प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छी है, इससे मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल डिसअपियर हो गए और ये अच्छे से मसाज भी करती है फेस का। तभी मिस्टर लू से उसे ठीक से यूज करना सिखाने लग जाते हैं। निंगशी तो नर्वस हो रही थी तो मिस्टर लू अपने प्रोडक्ट की डिटेल बताने लग गए थे, कैसे यूज करोगी ना तो ज्यादा अच्छे से फेस पे इफेक्ट आएगा। तभी मिस्टर लू के स्टमक में दर्द होने लग जाता है। निंगशी कहती है मिस्टर लू क्या आप ठीक है, लेकिन मिस्टर लू बताते नहीं है। फिर हम देखते हैं कि निंगशी उसे सॉरी बोल रही थी और कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ शाओबाओ की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता था। निंगशी कहती है शाओबाओ? तो मिस्टर लू कहता है कि हाँ, उस दिन उस वेयर हाउस में वो डर गया था और तुमने उसे बचाया, इसलिए वो तुम पे ट्रस्ट करता है। निंगशी पूछती है कि शाओबाओ बोल नहीं सकता क्या? जिस पर मिस्टर लू कहता है कि ऐसा नहीं है कि शाओबाओ बोल नहीं सकता, बात यह है कि शाओबाओ बोलना नहीं चाहता। मिस्टर लू बताता है कि एक बार शाओबाओ का मेरे डैड के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिस पर वो जिद कर रहा था मॉम की। तो मेरे डैड ने उससे कहा कि जो बच्चे बहुत बोलते हैं और तंग करते हैं उनकी मदर्स नहीं होती। एंड इसी बात को शाओबाओ ने अपने दिमाग में बिठा लिया और उसने बोलना ही बंद कर दिया। जिस पे निंगशी कहती है अच्छा अब मुझे समझ में आया। असल में मिस्टर लू को याद था कि उस दिन वो निंगशी के साथ था, बट निंगशी बेचारी को कुछ याद ही नहीं होता। तो मिस्टर लू कहते हैं कि मिस निंगशी आपने कब प्लान किया मुझसे शादी करने के लिए? तो निंगशी बेचारी को तो हिचकी लग जाती है और कहती है कि देखिए मिस्टर लू, मैं जानती हूँ मैंने शाओबाओ की हेल्प की है, लेकिन
इसके लिए मुझे आपसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मुझे इस तरह का प्रपोजल देने की कोई जरूरत नहीं है। बट मिस्टर लू तो निंगशी के काफी ज्यादा क्लोज हो रहा था और कहता है कि तुमसे मुझसे बात करना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती। निंगशी तो नर्वस हो रही थी। यहीं पर निंगशी सोचती है अपने दिल में कि मिस्टर लू, अगर आपको पता चल गया कि मैं पहले प्रेग्नेंट थी और उसके बाद अब कभी भी माँ नहीं बन सकती, क्या आप फिर भी मुझसे शादी करना चाहोगे? ये बस वो सिर्फ अपने दिल में ही सोचती है और मिस्टर लू से देख रहा था। और इसी के साथ पार्ट 2 का यहीं पे एंड होता है। पार्ट 3 देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।